क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपको भीतर से झंझोड़ कर रख देगी, सोचने के लिए मजबूर कर देगी। चुप हो जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। तेरा बाप मेरे पैरों पे गिर गया था मेरे पास। अगर एक भी शब्द बोला तुमने तो ये चाकू से तेरा खून कर दूंगा मैं। क्या है? क्या हो रहा है सब? तुम्हारे घर से इतना शोर क्यों आ रहा है? ये सब क्या चल रहा है? और ये क्या है? तू अपना काम कर, और कोई काम नहीं है क्या तेरे को? चल निकल। ये तुम्हारे घर से रोज मारने पीटने की आवाज आती है। यहाँ पर सब फैमिली वाले रहते हैं। तो क्या क्या उखाड़ लेगा? देख, अभी मेरा दिमाग बहुत खराब है, तू निकल यहाँ से, अपना फैमिली देख। क्या घंटी बजाओ, रिंग द बेल। एक घरेलू हिंसा विरोधी अभियान है जो किसी गांव, सोसाइटी या किसी मोहल्ले में रहने वाले स्थानीय निवासियों से घरेलू हिंसा को रोकने और आसान तौर तरीकों को अपनाकर शारीरिक शोषण के खिलाफ एक स्टैंड लेने का आग्रह करता है। महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे में रितेश अपनी पत्नी अंजलि के साथ एक किराए के मकान में रहता है। पेशे से रितेश एक सरकारी जूनियर इंजीनियर है और उस कस्बे में जो सरकारी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वो उसकी देखरेख कर रहा था। उन दोनों की शादी को महज 3 महीने हुए थे, लेकिन पति पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। एक पड़ोसी होने के नाते राजेंद्र ने अपना फर्ज निभाया। ना सिर्फ उसने घंटी बजाई, लेकिन साथ साथ पुलिस को भी इसके बारे में जानकारी दी। इंस्पेक्टर साहब, आप काई चालो? हमें खबर मिली है कि इस घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम तो अच्छे लोग हैं और हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है सर। हम लोग अच्छे। डराता है क्या आपको ये? आपको डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस आपके साथ है। वो क्या है ना सर, हमारे बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था। वो थोड़ा पर्सनल मैटर को लेकर आर्गुमेंट हो रहा था बस। जी, आर्गुमेंट हो रहा था। वो हमारे पड़ोसी है ना, शायद उनको कोई गलतफहमी हुई होगी, बाकी तो कुछ नहीं। जी, कोई गलतफहमी हो गई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मैं पानी लेके आती हूँ। कुछ नहीं है, वो बताया ना आपको कि नोकझोंक होती रहती है। ये सर लग जाएगा, वो थोड़ा इधर से टेबल से गिर गया। पानी। ये लीजिए, इसमें लोकल पुलिस स्टेशन का नंबर है। जब भी ये आपको सताएगा, कुछ तकलीफ देगा, तो प्लीज कॉल अस। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। आप ठीक आहे तुमची कॉफी. ही तुमची पोरगी ना फोन ही नाही उठा रही है.
फोन नहीं उठा रही है तो अभी तक बिस्तर में पड़ी होगी। शादी करके दूसरे के घर चली गई, अभी तक सुधरी नहीं है तुम्हारी बेटी। अगं कुठे आहेस तू? सोई है क्या? अच्छा वो सब जाने दे। हैप्पी बर्थडे, खुश रहना हमेशा। खुश तो पापा को रहना चाहिए, उनको जो चाहिए था वो मिल गया ना। मैं खुश रहूं या ना रहूं क्या फर्क पड़ता है? ऐसे क्यों बोल रही है? हाँ काय झालं? बस करो आई, तुम बस इतना समझ लो कि तुम्हारे पति ने अपनी खुद की बेटी को नर्क में झोंक दिया है और यही मेरा नसीब है बस। रितेश, आज अगर मेरी बेटी खुश नहीं है तो उसके जिम्मेदार तुम हो। मैंने मेरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ इसलिए की थी कि मुझे तुम एक भले इंसान लगे थे। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और वो आज भी रो रही है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी रितेश, लेकिन एक बात याद रखो, मैं अपनी बेटी को रोते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और वो आज भी रो रही है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी रितेश। घटिया आदमी है, हमेशा अपने बीवी को मारते पीटते रहता है। हेलो। हाँ हाँ, मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ। हाँ हाँ, जल्दी आता हूँ, जल्दी आता हूँ। हाँ। अरे यार।
आज तो संडे है ना, आप कहाँ जा रहे हैं? रितेश, अंजलि के बारे में सोच रहे हो ना? क्या रे रितेश, तूने अभी तक अपनी बीवी को कंट्रोल में नहीं लिया। मैं देख सकती हूँ वो कैसा बर्ताव करती है तेरे साथ। अरे बस 3 ही महीने हुए तेरी शादी को और अभी से वो तेरे सर पर चढ़कर नाच रही है। क्या है रितेश, मुझे तो लगता है यशवंत से बात करनी होगी। काय आहे तू पण काय बोलती है? देख आई, बात ये है कि आई चल करा। अरे साले मेरे से गद्दारी करेगा तू? हाँ? भाव से गद्दारी करेगा? नहीं। जानता है ना, यशवंत पाटिल नाम है मेरा, और तुम मुझसे गद्दारी करेगा? मेरा पैसा खाएगा? हाँ? आता ही बोल। आहो, अंजलि के सास ससुर आए वहां। मुझे तो ना उसकी सास बहुत अजीब औरत लगती है। कहना क्या चाहती हो तुम? मैंने उसे समझाया ना। अरे समझाया तो असर कहाँ दिख रहा है? अभी उससे बात हुई थी मेरी, रो रही थी वो, और ऊपर से उसके सास ससुर आए उसको तंग करने के लिए। हमने ना बहुत बड़ी गलती कर दी है, उस रितेश के पल्ले बांध के अपनी फूल सी बच्ची। सुनो, यशवंत भाऊ आ गए। काय झालं? क्यों बोला अर्जेंट? अंदर तो चलो, बताते हैं।
बहू, या रितेश, तू एक मर्द है और मर्द को अपनी औरत को कैसे काबू में करना चाहिए ये मुझे बताने की जरूरत है क्या? चल, बाकी का मैं देखता हूं आगे क्या करना है। चल। पसारा करके रखा है, ऑफिस नहीं जाना है क्या? जाना है, ये थोड़ा सा काम बाकी। तो करो जल्दी। हेलो, क्या? मैं आता हूं, मैं अभी आता हूं। साहब क्या हुआ? मेरी बेटी को क्या हुआ? कहाँ है वो? बताइए ना साहब, क्या हुआ है हमारी बेटी को? अरे कुछ तो बोलिए। आओ, टन्ना भी चलाना। साहब मैं नागराज पटेल, मेरी बेटी अंजलि कहाँ है? आपके यहाँ से कॉल आया था, क्या हुआ? बताइए ना साहब, क्या हुआ है हमारी बेटी को? बताइए। ये कह रहे हैं अंजलि कल दोपहर से गायब। कल दोपहर? रितेश, कल रात को मेरी तुम्हारी जब बात हुई तब तुमने नहीं बताया कि अंजलि कल दोपहर से गायब है? मैंने कल आपको यही जानने के लिए तो फोन किया था कि अंजलि कहीं आपके घर पे तो नहीं आई है। सर, वो जब भी इधर उधर कहीं जाती है तो तुरंत वापस आ जाती है। अब मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। परेशान? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अगर मेरी बेटी के साथ कुछ हुआ ना, मैं तुझे छोड़िए, मैं कह रहा हूँ, छोड़िए, आप मेरे साथ आइए। चलिए। अच्छा, क्या लगता है आपको, आपकी बेटी कहाँ गई होगी? सर, मेरी बेटी रितेश के साथ खुश नहीं थी। वो उसे मारता था। अंजलि ने उसके साथ शादी मजबूरी में की थी। मजबूरी? क्या पापा, बड़े मुस्कुरा रहे हो और ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? आओ बैठो, तुमसे जरूरी बात करनी। मैंने और तुम्हारी माँ ने मिलकर तुम्हारी शादी तय कर दी। पापा, इतनी क्या जल्दी है? ए, काय जल्दी? उम्र हो गई है तेरी शादी की, शादी तो करनी पड़ेगी ना। पता नहीं कहां से इनको पता चला कि अंजलि किसी लड़के से प्यार करती है। बस उस लड़के को मिले भी ना, इन्होंने ये तय कर दिया कि अंजलि की शादी कर देंगे। रितेश इन्हीं के ऑफिस में जूनियर इंजीनियर था। मेरी बेटी के मर्जी के खिलाफ इन्होंने रितेश से शादी करवा दी। पापा, मैं जिसे जानती नहीं हूँ उससे शादी कैसे कर लो, आप बताओ। अरे कितनी बार तुझे बोलना पड़ेगा, मैं उसे जानता हूँ ना। मेरी ऑफिस में जूनियर इंजीनियर है और कल वो मेरी पोस्ट पर भी आके बैठेगा। अच्छा लड़का है और मैंने कभी उसकी कोई शिकायत नहीं सुनी। और तुम्हें क्या चाहिए? पापा, मैं फाइनल बता रही हूँ, मैं उससे शादी नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। देखो, मेरे पूरे स्टाफ को ये पता चल चुका है कि मैं तुम्हारा रिश्ता रितेश के साथ करने जा रहा हूँ। मेरी बनी बनाई इज्जत को अगर तुझे मिट्टी में मिलाना है तो मेरे जीने का क्या फायदा?
पापा पापा सुनिए, कहाँ जा रहे हो? सुनिए ना पापा, क्या कर रहे हो पापा? दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए ना, मत कीजिए पापा, खोलिए दरवाजा, खोलिए, क्या कर रहे हैं आप खोलिए पापा, सुनिए ना, क्या कर रहे हो आप? पापा मत करिए, ऐसा मत करिए पापा, मैं आपकी सारी बात मान जाऊंगी। पापा प्लीज ऐसे मत करिए प्लीज। आखिर में मेरी बेटी ने इनके जिद के सामने सर झुका लिया, कर ली उसने रितेश के साथ शादी। देखिए, अब शांत हो जाइए, रिलैक्स, शांत हो जाइए प्लीज। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई सर। मुझे नहीं पता था ये रितेश मेरी बेटी के साथ ऐसा करेगा। इंस्पेक्टर साहब, जरूर इसी ने मेरी बेटी को कहीं गायब किया है, नहीं तो कल रात को जब इसने मुझे फोन किया तो ये मुझसे छुपाता नहीं। आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए, इसी ने मेरी बेटी को गायब किया है। हाँ साहब, मेरी बेटी को ढूंढ लीजिए। देखिए, आप लोग शांत हो जाइए, हम तह तक पहुंचेंगे, डोंट वरी। हाँ साहब, मारता तो था, रोज अपनी बीवी को मारता था। मैंने तो एक दिन पुलिस को कॉल करके बुलाया भी था। वैसे एक बार हमारे सामने मारा तो था, पर किस पति पत्नी के बीच ये सब नहीं होता। साहब जब भी आते थे टेंशन में दिखते थे। शादी से पहले वो कभी ऐसे गुस्से से बात नहीं करते थे, लेकिन आजकल तो बात में भड़क जाती है। अंजलि की फोन की कॉल की रिकॉर्ड से हमें पता चला है, इन 3 महीनों में सिर्फ उसने अपने माँ बाप से बात की, पति से बहुत कम बात की। इस रितेश का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं लगता है। अंजलि के गायब हुए 3 दिनों से ऊपर हो चुके थे, लेकिन पुलिस अंजलि को कहीं खोज नहीं पा रही थी। अंजलि के माता पिता को यही लग रहा था कि उसके गायब होने के पीछे रितेश का हाथ है, लेकिन सारी कड़ियां पुलिस को यह बता रही थी कि रितेश अंजलि को प्रताड़ित कर रहा था। अब पुलिस के सामने 2 थियरी थी, एक कि अंजलि रितेश की प्रताड़ना से बचने के लिए कहीं गायब हो गई, या फिर रितेश ने अंजलि को गायब कर लिया। लेकिन पुलिस ने अपनी दूसरी थियरी पर सबसे पहले काम करना मुनासिब समझा और उन्होंने रितेश को अरेस्ट कर लिया। एक तो हमारे बेटे की पत्नी गायब है और आपने उसी को हिरासत में ले रखा है, ये कहाँ का इंसाफ है? अगर हमारे बेटे को उसकी पत्नी को गायब करने का होता तो यहाँ पे खुद क्यों आता, बताइए आप। देखिए सर, आप ये सब उस अंजलि के घर वालों के कहने पे कर रहे हैं ना। मैं कह रही हूँ साहब आपको, वो सब झूठ बोल रहे साहब। देखिए, आप पुलिस को अपना काम करने दीजिए प्लीज। ताई, तू काय काळजी करू नको, अख्तर साहेबांना घेऊन आलोय। सर ये देश के बेल पेपर है। इतना क्यों पी रहे हैं आज? जरूर उसने मेरी बेटी को गायब किया होगा। गायब किया? मुझे तो लगता है उसने मेरी बेटी को मारा होगा। और आज वो छूट भी गया। मैं उसे माफ नहीं करूंगा, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। रघु, कहाँ है तू? मेरे को मिलना है तुझसे अभी। ठीक है। सुनो, कहाँ जा रहे हो? क्या साहब, इतने रात को मिलने के लिए बुलाया? कुछ प्रॉब्लम है क्या? किस लिए मिलने का मन किया? रघु, मेरे तुझ पर कितने एहसान है। तेरे लिए हर बार मैंने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए तेरी मदद की है। वो तो इसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ साहब मैं।
आज मुझे तेरी जरूरत है। बोलो ना साहब। मुझे एक गन की जरूरत है। गन? गन क्यों चाहिए साहब? किसको मारना वरना है क्या? हाँ, अभी के अभी निपटा डाल उसे। किसी ने रितेश की हत्या कर दी, लेकिन जिस तरह से पत्थर से उसका चेहरा बिगाड़ा गया, उसे यह साफ जाहिर होता है कि मारने वाला इंसान रितेश से बहुत नफरत करता था। पुलिस जो अब तक अंजलि की खोज कर रही थी, रितेश की हत्या के बाद कंफ्यूज हो गई। जब रितेश के फोन कॉल के रिकॉर्ड्स निकाले गए तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। सर, ये रितेश के कॉल रिकॉर्ड्स ध्यान से देखिए सर, इसमें आपको एक नई कहानी नजर आएगी। हाँ सर, उस रात मैंने रितेश को कॉल किया था। रितेश, तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया है मुझे सच सच बता दे। कसम से मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आपने शायद बहुत शराब पी रखी है, होश में नहीं। कहाँ पर हो बताइए। मैं तुझे मारने का बंदोबस्त करने आया हूँ। ठीक है, मैं खुद आता हूँ। बताइए कहाँ पर है। आजा, अभी आजा। मैं गुस्से से पागल हो गया था सर। रघु कॉन्ट्रैक्टर से मैंने गन भी खरीद ली थी। मैं उसे मार देता अगर वो उस रात वहां आ जाता, लेकिन वो उस रात आया नहीं सर। और मैं सच कहता हूं सर, मैंने रितेश को नहीं मारा है। हेलो सर, रितेश के पड़ोसी के पास कुछ। साहब, रात को जब रितेश अपने घर से निकला तब मैंने अपने घर से देखा कि कोई आदमी उसका पीछा करने के इरादे से उसके पीछे बाइक से गया हो। उस दिन उस आदमी ने जो कपड़े पहने हुए थे ना, वैसे ही कपड़े पहने हुआ मैंने एक और आदमी को देखा था जब रितेश का मामा यशवंत उसके घर आया था। शायद उसका ड्राइवर था। उठाओ उसको। सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर, पुलिस स्टेशन। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मेरे चल अंदर चल। सर, गाड़ी बढ़ा। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो बस यशवंत भाऊ ने रितेश भाई पर नजर रखने कहा था। हाँ, मैंने ही कहा था, क्योंकि मुझे मेरे भांजे की चिंता थी और जो मुझे डर था वही हो गया। अंजल के बाप ने मेरे भांजे को मार दिया। मैंने देखा कि वो गुस्से में घर से निकले। मैंने उनका पीछा भी किया, लेकिन अचानक मेरे बाइक का टायर पंक्चर हो गया और पता नहीं रितेश भाई कहाँ गायब हो गए। साहब, ये देखिए, मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया। मेरे बेटे ने मुझे एक डेबिट कार्ड दिया था। कुछ दिन पहले मैंने वो कार्ड उसे वापस दिया था। सर, इसमें से पैसे कटे सर। ये देखिए सर, जिसने भी ये पैसे इसमें से निकाले हैं ना, उसी ने मेरे बेटे को मारा है सर। उसी ने मेरे बेटे को मारा है। सब कुछ करो सर। सर, हाँ सामान हो जाएगा, डोंट वरी। मैंने पता किया, वो वाईफाई डेबिट कार्ड था। उससे बिना पिन के 2500 रुपए तक निकाले जा सकते हैं। वो वापी के आसपास से पैसे निकाले गए। खिलकर, तुम वापी जाओ और पता करो कि उन पैसों को किसने निकाला। आई एम श्योर कि कातिल वही है। यस सर। ये ट्रांजैक्शन 8 तारीख को ही आपकी दुकान से 5 बजे।
बताएंगे किसने की? नहीं सर, ये कैसे बताएंगे कितने आते कितने जाते सर? ये सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे? फास्ट आगे बढ़ा। एक मिनट पीछे कर थोड़ा पीछे कर। ये आदमी को जानते हो आप? हाँ साहब, इनको तो मैं जानता हूँ। उसका नाम बुधिया है। कहाँ रहता है? ये बाजू में जोबड़ा है ना, वो वहाँ पे रहता है। सर बताइए सही मैंने क्या किया? पुलिस स्टेशन में बात करते हैं। अरे अजीब नाइंसाफी है सर, जबरदस्त। हम ट्रेन की पटरी पर सर 2 नंबर करने गए थे और हमारे सामने से एक ट्रेन गुजरी और उसमें से सर एक पर्स आके हमारी तरफ गिरा और हमने वो पर्स उठा लिया। सर, जिस ट्रेन से वो पर्स गिरा था वो ट्रेन दिल्ली जा रही थी। खिलकर एक काम करो, सारे पैसेंजर्स की नेम लिस्ट तो निकालो जरा। यस सर। और जब पैसेंजर लिस्ट निकाली गई तो पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि जिसे पुलिस ढूंढ रही थी उसके तार दिल्ली से जुड़े हुए थे। और फिर महाराष्ट्र पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से उसे खोज निकाला जिसे वो ढूंढ रही थी। जुर्म करने वाला कहीं ना कहीं गलती जरूर करता है। तुमने 2 गलतियां की। पहली गलती ये कि तुमने ट्रेन का टिकट उस साइड से बुक कराया जो तुम्हें होटल में डिस्काउंट दे सके, और दूसरी गलती ये, तुमने रितेश के कार्ड को बिना देखे फेंक दिया। अब बताओ। मैं रितेश से शादी नहीं करना चाहती थी। वो पापा ने मुझे इतना मजबूर कर दिया था कि मुझे उससे शादी करनी पड़ी। पापा रोज धमकाते थे, बोलते थे कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, तुझे उससे शादी करनी ही पड़ेगी। इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। मैं तो राहुल से प्यार करती थी, मुझे उसके साथ ही शादी करनी थी। पापा सुसाइड करने की धमकी दे रहे हैं। पता है आज उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। तो कर लेना शादी अपने पापा के हिसाब से। क्या तुम क्या पागल हो गए हो? जरा सुन, तू टेंशन मत ले, शादी के बाद क्या करना है वो मैं तुझे बताऊंगा। मैंने शादी तो कर ली उससे, लेकिन मैं उसे कभी करीब नहीं आने देती थी। वो कमरे में सोता था और मैं काउच पर। शादी के बाद मैंने ऐसा माहौल बनाना शुरू कर दिया था कि वो मुझे मारता है, पीटता है, बट असल में मैं उसे मारती थी। अंजलि, अंजलि, तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए लाया था मैं। लो ना। टच कैसे किया तुमने मुझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम्हें क्या लगा मेरे पापा को पटाकर तुमने मुझसे शादी कर ली तो तुम्हें मैं मिल जाऊंगी? ऐसा ही लगा ना तुम्हें? नो वे! ऐसा कभी नहीं होगा, समझे? तुमसे शादी करने के बाद मेरी जिंदगी खराब हो गई है, खराब। मेरे सारे सपने खराब हो गए। शक्ल देखिए अपनी, कभी देखिए शक्ल? हाँ, तुम्हारी औकात ही क्या है? क्या है तुम्हारी औकात? हाँ, तुम सिर्फ मेरे पापा के नौकर हो।
2 कौड़ी के नौकर और मेरे भी नौकर हो, और यही तुम्हारी औकात है, बस समझे? चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप, चुप हो जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। तेरा बाप मेरे पैरों पे गिर गया था मेरे पास, अगर एक भी शब्द बोला तुमने तो ये चाकू से तेरा खून कर दूंगा मैं। मार दो, मारो मुझे, मार दो। वैसे भी मैं तंग आ गई रोज के मारपीट से, कि रोज रोज की मारपीट करने से बेटर मुझे एक बार खत्म कर दो। मार दो तो मुझे, मार दो। क्या है? क्या हो रहा है सब? तुम्हारे घर से इतना शोर क्यों आ रहा है? वो बेचारा मुझसे रोज पीटता था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मैं उससे मारती हूँ। उसकी मैगुट जो आड़े आ जाती थी, बेचारा कैसे बताता कि उसकी वाइफ उसको पीटती है। 3 महीने मैंने अपनी फैमिली, अपने नेबर्स, उनके सामने ऐसा माहौल बनाया कि आई एम फेसिंग द डोमेस्टिक वायलेंस। उसके पेरेंट्स बेचारे वो भी बहुत अच्छे थे, मैंने उनके साथ भी बहुत गलत किया है। देखो मैं क्या करता हूँ। यही चाहती थी ना तुम, यही चाहती थी ना, यही चाहती थी ना, ये क्या कर रहे हो? ऐसा मत कीजिए। अरे क्या कर रहे हो? अरे जा कहाँ रही हो? रुको, रुक, रुक, रुक। यही तो चाहती थी ना। क्या कर रही है? पागल हो गए? अरे कोई अपनी पत्नी को किस तरह मारता है? तू अगर अपनी बीवी के साथ इसी तरह लड़ता झगड़ता रहा ना, तो हमें यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे नहीं रहना चाहते, हमें बस कोल्हापुर वापस भेज दे। बस हो गया आपका। हाँ, हमेशा ऐसा ही करते हो आप, एंड टाइम पे भाग जाते हो आप। आपने मेरे साथ हमेशा ऐसा ही किया है। अरे मैं ही पागल था, मैं ही बेवकूफ था जो आप लोगों को झेलता आया हूँ। झेल रहा है? झेल रहा है मुझे क्या है? ये जो तू हमें खर्चे के लिए पैसा देता है उसी के बारे में बोल रहा है ना? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें। ये ले पैसे नहीं चाहिए हमें। और कोई हमारे बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, और ना ही हमारे बारे में झेलने की जरूरत है। बस हमें कोल्हापुर जाना है, बस तुम लोग दोनों आपस में अच्छे से रहो बस। चल बहु, चल चल, चलो उठ बेटा, उठ उठ। रितेश बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन मैं उससे नहीं प्यार करती थी, और वो इतनी छोटी सी बात समझ नहीं पा रहा था। राहुल और मेरा ये प्लान था कि शादी के 3 महीने तक हम बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, और उसके बाद मैं भाग जाऊंगी। और मैंने वैसा ही किया। मैं घर से भाग गई और मुंबई के कोलीवाड़ा में जाकर 2 हफ्ते के लिए छिप गई। मुझे ऐसे लगा था कि ये सारी चीजों से वो फ्रस्ट्रेट होकर मुझे डिवोर्स दे देगा, ताकि लोगों को लगे कि वो मेरे साथ घरेलू हिंसा करता है, ताकि मेरे पेरेंट्स मेरी शादी राहुल से करा दे। तो रितेश को तुमने मारा? मैंने घर के लैंडलाइन पर फोन किया। हेलो अंजलि, अंजलि कहाँ हो तुम? अंजलि, अंजलि पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं हम लोग यहाँ पर तुम्हें। कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई थी तुम? अभी कहाँ हो तुम? बताओ मुझे। हाँ 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 हाँ, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। हाँ हाँ मैंने देखा, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। ओके ओके।
मतलब तुम ये चाहती हो कि दुनिया ये समझे कि मैं तुम्हें मारता पीटता हूं, इसीलिए तुम घर छोड़ के एक दिन भाग गई हैं? और मैं तुम्हें ये आसानी से डिवोर्स दे दूं? वाह वाह अंजलि वाह, क्या बात है, क्या चाल चली है तुमने। लेकिन नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी सच्चाई दुनिया को बताऊंगा, हर किसी को चीख चीख के बताऊंगा। कैसे तुमने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है, सब बताऊंगा दुनिया को। सबको एक एक चीज बताऊंगा कि तुम यहां से गई तब मेरी क्या हालत थी, सब बताऊंगा सबको। इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने दूंगा अंजलि, याद रखना। तुम समझते क्यों नहीं हो? नहीं अच्छा लगता तुम्हारे साथ मुझे। मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, नहीं रहना, नहीं रहना है। बाहर में जाओ तुम। सर मैं सच में रितेश को मारना नहीं चाहती थी। वो पता नहीं गुस्से में कैसे हो गया। मैं उसको बहुत समझा रही थी सर, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा था। मैं क्या करती बताओ आप। उसके बाद उसका फोन, उसका पर्स, वो सब मैंने गायब कर दिया ताकि लोगों को लगे कि उसको लूटने के चक्कर में किसी ने मार दिया। और मैंने बड़ी होशियारी से वहाँ के सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए। उसके बाद मैंने राहुल को कॉल किया, वो दुबई में था, वो वही जॉब करता है। उसने मुझे बोला कि तुम दिल्ली चली आओ, और इसीलिए मैंने दिल्ली की टिकट कराई। और यही मुझसे गलती हो गई। अंजलि एक साधारण लड़की जो कब जुर्म के रास्ते पर चल पड़ी किसी को पता ही नहीं चला। डोमेस्टिक वायलेंस, फिर चाहे वो औरत के साथ हो या फिर मर्द के साथ, दोनों ही केसेस में आवाज उठाने की सख्त जरूरत है। अगर समय रहते रितेश अपनी झूठी शान के लिए ये नहीं छुपाता कि उसकी पत्नी उसे प्रताड़ित कर रही है, तो शायद वो अंजलि को जुर्म के रास्ते पर जाने से रोक सकता था और खुद की जान भी बचा सकता था। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।